आप सभी को गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, निमाड़ में अगर त्योहारों का शुभारंभ लोक पर्व जिरोती से होता है तो समापन भी लोक पर्व गणगौर पर ही होता है। दोनों पर्व देवी पूजा के और बहु बेटियों के विशेष त्योहार हैं। गणगौर महापर्व चैत्र 11 से प्रारंभ हो जाता है। निमाड़ लोक माताओं की माता गणगौर माता का पर्व मनाया जाता है। वह देवियों की भी देवी महादेवी है। वह समग्र लोक की भक्ति को आलोकित करने वाली परम शक्ति है। गणगौर माता लौकिक के साथ अलौकिक देवी भी है। तभी तो उनके निमाड़ लोकगीत, रीति रिवाज, प्रथा, परंपराएं, पूजा, आराधना, संस्कार, संस्कृति आदि लगभग ज्यों की त्यों है। संपूर्ण निमाड़ में गणगौर माता को सर्वोच्च सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त है। निमाड़ में माता का अनुष्ठान पर्व 9-10 दिनों तक उमंग और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। निमाड़ का सबसे बड़ा महापर्व है गणगौर, यानी रणुबाई और धनियर राजा आगमन पर ढोल ताशी के साथ उन्हें घर लाने का पर्व है। चैत्र शुद्ध शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन घरों में तैयारी की जाती है। एक साल लोक पर्व मनाने की, जिसमें भगवान शंकर को दामाद एवं माता पार्वती को बेटी के रूप में पूजा जाता है। ऐसा संभवतः निमाड़ में ही होता है, जहां बेटी के साथ दामाद को भी 9 दिनों तक पूजा जाता है। सुबह से ही माता की बाड़ी में नव विवाहित जोड़े से लेकर बच्चे बड़े सब गणगौर माता की पूजा अर्चना में जुट जाते हैं। माता की बाड़ी में गणगौर माता के प्रतीक के रूप में ज्वारे बोकर गौरी यानी पार्वती का पूजन किया जाता है। गणगौर बेटी के साथ जमाई के पूजे जाने पर पर्व है। बेटी एवं दामाद के आगमन का यह पर्व बेटियों के प्रति प्रेम और आस्था जगाता है। साथ ही वर्तमान में बेटियों को जहां गर्भ में मार दिया जाता है, वही सैकड़ों सालों से पूरा निमाड़ बेटियों को सम्मान देता आ रहा है। हम होलिका दहन के बाद ब्राह्मण गांव पटेल के घर या मंदिर में एक निश्चित स्थान होता है, जहां विधि विधान से बांस की बनी टोकरियां में गेहूं के ज्वारे बोए जाते हैं, जिससे रणुबाई यानी कि माता गौरी का प्रतीक माना जाता है। वही 2 दिन पहले लोग विशेष रूप से रथ तैयार करते हैं, जो बांस की चिपलियों से निर्मित होता है, और आज के दिन ज्वारे रूपी माता के प्रतीक को उस रथ में रख कर साथी में धनियर राजा का रथ बनाकर जोड़े से गाजे बाजे के साथ घर लाया जाता है। इस दौरान रास्ते पर नव विवाहित जोड़े रथ एवं रथ को सर पर रखने वाली महिलाओं के चरण आस्था के साथ धोते हैं और घर पर लाने के बाद जोड़े द्वारा पहले विधि विधान से रणुबाई को भोग लगाते हैं और साथ में धनियर राजा यानी भगवान शंकर का पूजन करते हैं। उसके बाद ही घर के सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं। 3 दिनों तक रथ को घर में रखने के बाद ज्वारे विसर्जन किए जाते हैं। यहाँ तक निश्चित स्थान पर शहर या गाँव के लोग इकट्ठा होकर ज्वारे को गले लगाकर विदाई देते हैं। कुछ मान्यता वाले या समाज के लोग रथ दौड़ाते हैं, प्रसादी का आयोजन करते हैं। अगले दिन फिर विदाई होती है। रोचक कथाएं हैं, जिसमें एक यह है कि एक किसान की लड़की थी जो विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। उसकी शादी जब हुई तो उसके ससुराल में अकाल पड़। लड़की दूर से पानी लाकर बांस की टोकरी में गेहूं रखकर ज्वारे बोती है। इस कार्य में गांव की महिलाएं भी उसका अनुसरण करती है। जैसे जैसे गेहूं अंकुरित होकर बढ़ते हैं, वैसे पानी आता है, जिस आपदा मिट जाती है। लड़की लकड़ी बाजुट पर ज्वारे रख उनका विसर्जन करती है। जब से गणगौर का पर्व मनाने की प्रथा आरंभ हुई है।